हेलो गाइस। आज हम फिर देखेंगे गोरखनाथ जी का पद, जिसमें हम लोगों ने कल देखा था कि उनका पहला पद पस्ती ना शून्यम शून्यम वाला। आज हम देखेंगे वेद कतेव अलस बिनाड़ी जो उनका दूसरा पद है। तो आइए देखते हैं, जिसमें संदर्भ एवं प्रसंग जो है वो पूर्ववत रहेगा। आइए हम व्याख्या देखते हैं किसमें क्या बताया गया है। तो व्याख्या, अलक्ष्य ब्रह्म की ओर संकेत करते हुए गोरखनाथ कहते हैं कि परब्रह्म की सही स्थिति क्या है, इसकी व्याख्या ना तो वेद ही कर पाए और ना ही धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से हो सकी है और ना ही शास्त्रादि इसको वाणी में व्यक्त ही कर पाए हैं। अतः यह आच्छादित कर रखा है, अतः यह अनिर्वचनीय है। इसके विपरीत वेद शास्त्र ग्रंथों आदि ने उसके स्वरूप को इस प्रकार आच्छादित कर रखा है जैसे अंडा संपूर्ण प्राण तत्व को ढके रहता है। अतः मात्र इतना कहा जा सकता है कि गगन शिशिर ब्राह्मरंध्र के मध्य बिंदु से जो शब्द ध्वनि प्रकाश में आती है वही परब्रह्म है, जिसके वास्तविक स्वरूप से कोई योगेश्वर कुंडलिनी जागरण प्राण वायु के माध्यम से समझ सकता है। तो इस पद में गोरखनाथ जी बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं, परब्रह्मा जी हैं, उनको ना ही उसकी व्याख्या वेद कर सका है और ना ही जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं ना उसमें हो सका है और ना ही शास्त्रों के माध्यम से उससे वाणी में व्यक्त कर पाए हैं। मतलब ये कहना निर्वचनीय नहीं है और निर्वचनीय है। और ये वेद शास्त्र ग्रंथों आदि ने उसके स्वरूप को कुछ इस प्रकार आच्छादित रखा है, जैसे कि एक जो अंडा होता है वह संपूर्ण प्राण तत्व जो होता है वो ढके रहता है। उसी के बारे में इस पद में गोरखनाथ जी ने बताया है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें विशेष क्या है। तो विशेष में गगन शिशिर से ही इसको जोड़ा गया है। दूसरा है उसकी वर्णनीय स्थिति व्यंजित है और भाषा परिष्कृत परिमार्जित है और इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अगला देखते हैं, तीसरा है हसीबा सेलिबा अपना चित। तो हम प्रसंग में देखेंगे कि गोरखनाथ जी यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति को आत्मनियंत्रण आवश्यक है। और इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है उसको स्वयं पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए। तो हम व्याख्या देखेंगे कि संत साधक गोरखनाथ जी कहते हैं, संसार के प्रत्येक काम करते समय अपने को काम क्रोध में लिप्त नहीं करना चाहिए। मतलब संसार में जितने भी हम लोग कोई भी काम करें तो उसमें क्रोध के माध्यम से या क्रोध के साथ काम नहीं करना चाहिए। हंसना भी चाहिए, खेलना भी चाहिए और आनंद भी मनाना चाहिए। मतलब कि कोई भी काम करें उसमें हंसना भी चाहिए थोड़ा बहुत और खेलना भी चाहिए और आनंद के साथ उस काम को करना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। पर यह ध्यान रहे कभी क्रोध और काम को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। मतलब कि जो क्रोध और काम है उसको अपने पर हावी नहीं होना देना चाहिए। हंसो खेलो गीत भी गाओ पर अपने चित्त पर ध्यान रखो, उसको दृढ़ बनाए रखो, वह इधर उधर विचलित ना हो सके। इसमें कितनी अच्छे माध्यम से गोरखनाथ जी ने उपदेश देने का कार्य किया है, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और आइए हम देखते हैं इसमें विशेष क्या है। यहाँ चित्त में चंचलता पर अंकुश लगाने का उपदेश दिया गया है। और दूसरा है चित्त की चंचलता ही काम क्रोध को उपजाती है। भाषा सरल है, शैली उपदेशात्मक है।
अगला देखेंगे कि हसीबा सेलीबा नाथ के संग। इसमें संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग में देखेंगे कि गोरखनाथ यहाँ सहज भाव की साधना की ओर संकेत कर रहे हैं। मतलब जो साधना है उसके बारे में बता रहे हैं। आइए हम व्याख्या देखते हैं। वे कहते हैं कि जिन साधकों ने सहज भाव से इस लोक में हंसते खेलते पर ध्यान किया और जिन साधकों ने रात दिन ब्रह्म सत्य के उद्घाटन का व्रत भी लिया, साथ ही परब्रह्म की चर्चा को जिन्होंने अपनी जीवन शैली का अंग बना लिया, उन्हें भी सच्चा साधक माना जा सकता है। वही परब्रह्म के साक्षात्कार के अधिकारी भी हैं। ऋषि योगी ही सदा नाथ के संग रहता है, उस सत्ता का सानिध्य पा लेता है। मतलब इसमें परब्रह्म के बारे में बताया गया है। इसमें विशेष क्या है? परम सत्ता की महत्ता और उसकी प्राप्ति का उपाय भी व्यंजित है। सहज साधना की महत्ता भी व्यंजित है। भाषा परिष्कृत परिमार्जित है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अगला देखेंगे हम। अगला है अहनिशि ताका दास। तो हम प्रसंग में देखेंगे यहाँ शास्त्रीय शब्दावली के माध्यम से गोरखनाथ ने साधक को प्रबोध कर दिया है। तो हम व्याख्या देखते हैं कि गोरखनाथ कहते हैं जो रात दिन अपने बहिर्मुखी मन को उन्मानावस्था में समाहित कर देता है, उसकी स्थिति भी रखता है, वही सच्चा साधक माना जाता है। जो साधक गम्य जगत की बात छोड़कर चंचल चलायमान संसार से नाता तोड़कर अगम्य आध्यात्मिक क्षेत्र में रम जाता है, वही सच्चा साधक है। ऐसा साधक सब आशाएं सांसारिक भोगादि त्याग कर आशा रहित हो जाता है। उसका महत्व ब्रह्म से भी अधिक है। गोरखनाथ जी कहते हैं ब्रह्म भी उसका दास हो जाता है। तो हम विशेष में देखेंगे कि उन्मन ऊर्ध्व गीत वाला सांसारिक साधकों से मुक्त उन्मनी हठयोग की सिद्धांतावस्था मानी जाती है, जिसमें मन समाधिस्थ हो जाता है। आज्ञा चक्र के समीप कारण शरीर से संबंधित 7 कोष माने गए हैं। यहाँ उन्मनी भी है। जब चेतना उन्मनी कोष में पहुंच जाती है तब साधक समाधिस्थ हो अजर अमर हो जाता है। तो हमने देखा गोरखनाथ जी के जो पद थे उसकी व्याख्या हमने देखी। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि पद राम रागश्री, इसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जो लोग बीए फर्स्ट ईयर में हैं, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्हें और अच्छे समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।